बुलडोजर जैसी मशीन होती है जो पाइप अंदर बिछा देती है। जिन खेतों में नहीं पड़ा, लेकिन मोस्टली हर खेत में ये पाइप पड़े होते हैं और ये पाइप प्लास्टिक के पाइप होते हैं और उसके ऊपर पहले जूट लपेटा हुआ होता था, लेकिन आज नया ज़माना आ गया है तो एक विशेष तरह का फाइबर है जो सड़ता नहीं है। यहाँ का हिसाब किताब थोड़ा सा अलग है, पता नहीं अपने यहाँ पे ऐसे होता है कि नहीं। यहाँ पे आलू और गेहूँ लगभग एक साथ ही कटता है। ये महीना है जुलाई का, अगस्त आने वाला है और यहाँ पे अब गेहूँ कट रहा है और उसके तुरंत कटने के बाद आलू खुदेगा। तो गेहूँ और आलू एक साथ चलता है। तो अपने यहाँ आलू की मेड़ पता नहीं कितनी होती है, आप लोग बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आलू की जो मेड़ है ये लगभग 1.5 फीट चौड़ी है। तो 1.5 फीट की जो मेड़ है उसके अंदर इनका आलू चलता है और ये आलू का खेत है जो लगभग तैयार है। इसमें आलू तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ खोद के देखते हैं। ये आलू लगभग तैयार है इनका, ये आलू और इधर गेहूँ कट चुका है और यहाँ पे लगभग मक्का तैयार है। तो आलू, गेहूँ और मक्का ये लगभग एक साथ चलता है। आज बात करते हैं सिंचाई की। यहाँ की सिंचाई जो होती है वो 3 तरीके से होती है। तो यार आज की बात करते हैं, पिछली बार जो रह गई थी सिंचाई वाली, उससे पहले एक तो वो न्यू हॉलैंड 5 तारीख को उसका ड्रॉ आ रहा है। तो जो पहले 30,000 वाले थे उनका ड्रॉ आ रहा है, दूसरे का भी आने वाला है, हर 30,000 पे आएगा। तो सब्सक्राइब करते रहिए, किसान हैं ज़रूर करिए। सिंचाई शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हॉलैंड के कुछ नियम हैं। यहाँ के नियम के अनुसार यहाँ पर समरसेबल पंप, बोरिंग, ज़मीन के अंदर बोरिंग करना मना है। तो उसकी जगह पे यहाँ पे क्या किया गया कि हर खेत के पास एक नहर है। नहरें ही यहाँ पर खेतों को पानी पहुँचाने का मुख्य साधन है। नहर से पानी निकाल के पौधों तक पहुँचाना, इसमें अलग अलग तकनीक है, लेकिन खेतों तक पानी नहरों से ही पहुँचता है। तो हर शहर, हर गांव में एक बड़ी नहर होती है और उस नहर से फिर छोटी छोटी कई नहरें निकलती हैं। और जब ये बड़ी नहर किसी शहर के अंदर से निकलती है तो उसे बहुत सुंदर बना दिया जाता है, जिससे कि शहर के रहने वाले लोग भी उसका पूरा मज़ा लें। यहाँ पे देखिए मेरे घर के सामने बड़ी सी नहर है और लोग अपने अपने स्टीमर के साथ में आते हैं और छुट्टियाँ मनाते हैं। तो नहरें यहाँ की सिंचाई की जड़ है। एक जो मेरे घर के सामने नहर है तो वो नहर है जो मेन पानी की सप्लाई की है, लेकिन कोई भी खेत यहाँ पर एक छोटे नाले से हमेशा जुड़ा होता है। नाला, छोटा नाला माने कि जिसमें एक कार चली जाएगी, इतना चौड़ा जो नाला है। यहाँ पे हर खेत की मेड़ जो होती है वो नाले से ही होती है और उसमें पानी हमेशा रहता है, क्योंकि वो हमेशा नहरों से जुड़ा होता है। और पानी यहाँ वाटर लेवल भी बहुत ऊंचा है। मेरे ख्याल से यहाँ का वाटर लेवल होगा 4 से 5 मीटर होगा मेरे ख्याल से। तो इनसे जुड़ा होता है। तो सारा का सारा पानी जो सिंचाई का पानी है वो उसी नहर और नालों से आता है। कोई एक भी बोरिंग नहीं है। जो भी पंप हैं उस नाले या नहर से पानी खींच के खेत में डालने के लिए हैं। तो यहाँ पर सिंचाई बेसिकली 3 तरह से होती है। कैसे बताओ? यहाँ सिंचाई बेसिकली 3 तरह से होती है। पहला, यहाँ पर लगभग हर खेत में 1 मीटर की गहराई पर पाइप पड़े होते हैं, पाइपों का जाल पड़ा होता है। ये 1 मीटर होता है क्योंकि कोई भी फसल 1 मीटर से गहरी नहीं होती है। तो पहले हाथों से होता था और आज मशीनों से होता है। तो एक बुलडोजर जैसी मशीन होती है जो पाइप अंदर बिछा देती है। जिन खेतों में नहीं पड़ा, लेकिन मोस्टली हर खेत में ये पाइप पड़े होते हैं और ये पाइप प्लास्टिक के पाइप होते हैं और उसके ऊपर पहले जूट लपेटा हुआ होता था, लेकिन आज नया ज़माना आ गया है तो एक विशेष तरह का फाइबर है जो सड़ता नहीं है, वो पाइप के ऊपर लिपटा होता है और ये पाइप खुले होते हैं उसी नालों के ऊपर। तो उस पाइप के 2-3 काम होते हैं। एक तो ये होता है कि अगर आपका खेत ज़्यादा सूखा है तो सीधे वो कनेक्ट कर देते हैं और वो अंदर से जो 1 मीटर की लेयर है वो नम हो जाती है।
तो खेती में वो जो 1 मीटर है ये बड़ा काम करता है, क्योंकि वो 1 मीटर की जो ज़मीन है वही उनके काम की है और उतने की ही जो उसकी नमी की ज़रूरत है उस हिसाब से वो मेंटेन करते रहते हैं। ज़्यादा पानी हुआ निकाल दिया, कम पानी हुआ वापस भर दिया। जो ऊपर से 1 मीटर गहराई है उसको वो मेंटेन रखते हैं। तो ये तो हो गया एक तरीका सिंचाई का। इसको सिंचाई का तरीका ये कह रहा हूँ क्योंकि ये सिंचाई को कंट्रोल करता है कम ज़्यादा होने पे। अपने यहाँ पता नहीं क्या होता है कि सारा पानी भर दिया जाता है, बहुत सारा पानी ज़मीन सोख लेती है, अंदर चला जाता है और किसान को शायद महंगा पड़ता है क्योंकि ज़्यादा पानी खर्च हो जाता है। अब उसमें बड़े बड़े लोग छोड़ने वाले आ जाएंगे कि पानी ज़मीन में चला जाता है, फलाना होता है, ढिमाका होता है। तो बाबू अपने घर के दरवाजे जो नाला है उसको भी सही करा लो। तो यहाँ पे बात किसानों की हो रही है कि कम से कम कीमत में अधिक से अधिक फसल कैसे हो, ये बात हो रही है। दूसरा तरीका ये है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्मार्ट रेन। इसकी जगह जगह पे और नाम भी है। अपने यहाँ शायद झटका पानी इस तरह का कुछ मैंने कहीं से सुना था कि अपने यहाँ भी आ गई इस तरह का सिस्टम है कि एक बड़ा सा फव्वारा है जो पानी की बहुत तेज धार आसमान में छोड़ता है और पानी बरसात की तरह नीचे गिरता है। पौधा जो होता है वो केवल जड़ से पानी नहीं लेता है, पत्तियों से भी पानी लेता है। तो इसमें क्या होता है कि वो उतना ही पानी छोड़ते हैं जितना उस पर्टिकुलर खेती को उस पानी की जरूरत है। जो स्मार्ट रेन है वो अपने यहाँ चलने लगा है। यहाँ पर ट्रैक्टर का जो पंप होता है वो जो नाला है सामने या नाली है सामने उससे पानी सोखता है और किसान पाइप को खींच के खेत के बीच तक पहुँचा देता है और वहाँ पर ये ट्रैक्टर से कनेक्ट करने के बाद उसको चला देता है और पानी के प्रेशर से ही धीरे धीरे पाइप लिपटता रहता है और जो वो जेट है वो दूर से पास आता चला जाता है। बस ये इतना सिंपल सा सिस्टम है। ये अपने यहाँ मैंने देखा है पंजाब की तरफ शायद इस तरह की चीज़ है जो बोरिंग से सीधे जुड़ जाता है। अब बाकी गणित कैसा है, क्योंकि अपने यहाँ मौसम सूखा होता है, यहाँ मौसम बराबर पे है, तो शायद सोखने का कुछ झंझट हो। अब जैसा हो वो आप लोग जाने। सवाल जब आप भेजेंगे तो मैं किसी किसान से पूछूंगा कि कैसा क्या होता है, क्योंकि मैं इसमें हातिम ताई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं खाली वो बता रहा हूँ जो मैंने जानकारी किसानों से ली है और जो पढ़ी है। तो दूसरा तरीका है स्मार्ट रेन। स्मार्ट रेन पानी की मोटाई, पानी की धार की मोटाई और पानी की फेंकने का तरीका उससे डिपेंड करता है कि आपकी खेती कितनी बड़ी है और आपको वो कैसे लगाना है। और ये जो सिंचाई का साधन है ये क्विक साधन है। ये जैसे मौसम सूखा हुआ, किसान ने ट्रैक्टर लगाया, अपना पानी फेंकना शुरू किया और खेत नम। इसमें जो बड़ा सा पाइप होता है ये पाइप धीरे धीरे लिपटता रहता है और जो वो फव्वारा है वो खेत के हिसाब से चलता रहता है। ये तो दूसरा है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट वाला, तीसरा इसको बोलते हैं SVRV। अब ये इसका हिंदी नाम क्या है, इंग्लिश नाम क्या है, ये हमें नहीं पता। यहाँ का जो नाम है वो ये है कि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लगाते हैं। ये एक तरीके से समझ लीजिए कि इतने छोटे V साइज के पाल लगाते हैं, उसमें पाइप लगा होता है, पाइप के नीचे नोजल होता है, नोजल पे पानी की फुहार धीरे धीरे गिरती है। ये बहुत तेज वाली नहीं है। जो नंबर 2 स्मार्ट रेन था वो बहुत तेज, बिल्कुल आंधी तूफान वाली बारिश है और ये धीरे धीरे वाली बारिश है। तो यहाँ पे किसान को आइडिया होता है कि उसकी फसल कैसी चल रही है और किस कोने में ज़्यादा पानी चाहिए, किस कोने में कम पानी चाहिए। वो कोना है ज़्यादा नम है, इधर का कोना सूखा है, तो वो जो नोजल्स हैं वो नोजल उसी हिसाब से वो सेट कर देते हैं। तो पानी जो है वो बर्बाद नहीं होता है, वो हर पेड़ को मिलता है और उतना ही मिलता है जितना उसको ज़रूरत होती है। तो पुराने ज़माने में ये सारा काम हाथ से होता था, आज सारा काम ये कंप्यूटर और मोबाइल के ऐप से होता है। उसमें सेंसर लगा होता है, वो ऐप जो होता है वो अपने आप खिसकाता रहता है। वैसे तो ऐप बताता है कि कहाँ पे कितना पानी पहुँच गया और कहाँ कितना और चाहिए। तो किसान पहले मोटरसाइकिल से पूरा खेत घूम आता है और मोटरसाइकिल में सेंसर लगा होता है। मोटरसाइकिल जो होता है वो उस ऐप को पूरा मैप बता देता है कि मेरा खेत कैसे घुमावदार है या सीधा है, और उसी हिसाब वो जो ट्रायंगल है वो घूमते रहते हैं और खेतों में पानी चलता रहता है। तो ये सबसे प्रोसाइज तरीका है इसमें जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चलता है। तो यार ये
तो यार ये एक सिंचाई की प्रारंभिक जानकारी है। इसकी डीप जानकारी जैसे जैसे आपके सवाल आएंगे मैं उस आधार पे जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि जो पहला और तीसरा जो है ज़मीन के अंदर वाला पाइप का रास्ता है वो आपके किसी काम का ना हो, या लास्ट का बहुत महंगा किसी काम का ना हो, लेकिन वो स्मार्ट रेल झटके वाला पानी है वो शायद आपके काम का हो, तो वो आप ज़्यादा जानना चाह रहे हो। तो आप मुझे बताइए कि किस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा जानना चाह रहे हैं, फिर मैं उसी हिसाब से फिर अगला प्रोग्राम बनाऊँगा, वहाँ पर जाऊँगा, उनके साथ बैठूँगा और बात करूँगा। मैं जानबूझ के डिटेल में नहीं आता हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता होता है कि कौन सा आपके काम आने वाला है, कौन सा आपके काम नहीं आने वाला है। तो ये डिपेंड करता है आपके फीडबैक पे। आप जितना आप पूछेंगे मैं उतना बताऊंगा। अब जैसे आपने बहुत सारा पूछा था कि वो जो सड़ी हुई सब्जियों की फैक्ट्री का हिसाब किताब है, तो वो मिल गई है बाबू। अब वहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ पे शूट करेंगे, तो शायद आप लोगों को किसी काम हो जाए कि गायों के लिए जो सड़ी हुई सब्जियाँ हैं मंडी की बचने के बाद शाम वाली, उनको कैसे कलेक्ट किया जाता है, उनको कैसे ट्यूब बना के बाद में गायों के लिए बेचा जाता है। तो वो है, एक घास वाली फैक्ट्री है, बकरियों का फॉर्म है। आपके सवाल के हिसाब से चलेंगे, बताइए कहाँ क्या करना है। और न्यू हॉलैंड भूलिएगा मत, हर 30,000 पे एक गिव अवे है, तो चांस बहुत सारे हैं। किसान हैं, किसी भी हालत में मौका न चूकिएगा, क्योंकि 1 लाख होने के बाद जो मेगा वाला है, वो जो आर्म है ट्रैक्टर का, वो सबसे विशेष चीज़ है यार, पता नहीं किसकी किस्मत में है वो। तो किसान है, मौका मत चूकिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं किसान हूँ लिख के भेज दें, क्योंकि जितने मैं किसान हूँ लिख के मैसेज आएंगे उन लोगों के नाम मैं न्यू हॉलैंड को भेज दूंगा, और वही लोग सेलेक्ट करेंगे किसको क्या जाना है। तो किसान जरूर सब्सक्राइब करिए, अच्छा मौका है आपके लिए। अच्छा बाबू, तो आज का यहीं तक, फिर मिलते हैं। थैंक यू।